गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, क्लास 11th का है। देखिए क्या है, √3/4 माइनस साइन पाई बाई 99 इंटू ब्रैकेट में 1/4 प्लस कॉस पाई बाई 9। ठीक है, इसका हमें वैल्यू निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए पाई बाई 9 कितना होगा, 180/9 यानी कि 20 डिग्री, यानी कॉस 20 डिग्री, यहाँ पे भी साइन 20 डिग्री। यानी कि कोई वैल्यू हम यहाँ पे एक्यूरेट नहीं रख पाएंगे, उतना याद नहीं रहेगा, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, वही कॉस 30 रहता है, साइन 30 रहता है, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे पुट नहीं कर पाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी कि √3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से 1/4 प्लस कॉस पाई बाई 9 माइनस साइन पाई बाई 9 को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल से 1/4 प्लस कॉस पाई बाई 9। ठीक है, इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं क्योंकि इसका वैल्यू हम नहीं रख पाएंगे, ये 20 डिग्री आ रहा है। तो और देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, √3/4 इंटू 1/4। ठीक है, अब प्लस √3/4, ये इससे एक बार मल्टीप्लाई हो गया, फिर इससे ये √3/4 इंटू कॉस पाई बाई 9। ठीक है, यहाँ तक एक टर्म हो गया ये। ठीक है, इसको हम इसको अलग रखते हैं, और ये क्या आ रहा है, माइनस 1/4 साइन पाई बाई 9 माइनस प्लस माइनस साइन पाई बाई 9 और कॉस साइन पाई बाई 9 और कॉस पाई बाई 9। ठीक है, यही चीज आ रहा है, कॉस पाई बाई 9 और साइन पाई बाई 9 और कॉस पाई बाई 9 माइनस के। ठीक है, अब देखिए इसको और हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो क्या आएगा मेरे पास, √3/16 √3/16। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, अब प्लस ये देखिए ये कितना आएगा, √3/4 को ऐसा क्या लिखा जाए, √3/2 लिख सकता है ना इसको, अगर 2 इंटू, सॉरी, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/2 इंटू √3/2, क्योंकि √3/2 वैल्यू होता है साइन या कॉस में, इसीलिए हम किए, इंटू कॉस पाई बाई 9। ठीक है, यहाँ तक के लिए हम ऐसे लिखे, और इधर हम देखिए क्या क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1/4 को कैसे लिख सकते हैं, 1/2, यानी कि 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि 1/2 वैल्यू होता है साइन या कॉस में, इंटू साइन पाई बाई 9। ठीक है, यहाँ तक, और माइनस साइन पाई बाई 9 इंटू कॉस पाई बाई 9। ठीक है, ये इस टर्म में इसलिए किए, √3/4 को √3/2 के टर्म में, यहाँ पे √3/4 को √3/2 इंटू 1/2, क्योंकि ये वैल्यू होता है या तो साइन में या तो कॉस में, और यहाँ पे भी वैल्यू हो जाएगा, 1/4 को 1/2 के टर्म में लिख दिया, तो ये भी मेरा साइन या कॉस में हो जाएगा। तो अब देखिए इसको और हम एक्सपेंड करते हैं, तो ये देखिए √3/16 प्लस ये सारा हम हटा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, 1/2 √3/2। देखिए इसको साइन में √3/2 का किसका वैल्यू है, साइन में अगर यहाँ पे देखते हैं तो साइन 0 0 30 45 60, 0 1/2 1/√2, ये √3/2, तो कॉस में उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 का है ना, यानी कि साइन, इसको हम π/3 लिख सकते हैं, साइन π/3 का वैल्यू, यानी कि 60 का वैल्यू √3/2 है मेरा, और यहाँ पे कॉस π/9।
ठीक है, यहाँ तक सही है। अब यही चीज ये इधर आएगा तो किसका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे 1 होता है 90 का, तो सेम टू सेम ये इधर आएगा तो cos 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, और ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि cos 30 में वैल्यू √3/2 हो जाएगा। तो इसी चीज को हम उल्टा यहाँ पे करते हैं। देखिए -1/2। अब देख 1/2 किस में, cos में किसका वैल्यू होगा, cos में 60 का वैल्यू होगा, क्योंकि sin 30 का 1/2 था, तो उधर cos 60 का होगा, यानी कि cos π/3 का वैल्यू ये होगा, और यहाँ पे sin π/9 माइनस sin π/9 इंटू cos π/9। यही हुआ मेरे पास। ये सारा ये ब्रैकेट हट जाएगा, सॉरी, ये मैं क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये सारा ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मेरा कुछ फॉर्मूला बन रहा होगा, ये दोनों को लिया जाए तो साइन, अगर 1/2 कॉमन ले लें, √3/16, और यहाँ पे देखिए 1/2 इसमें भी है, तो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन π/3 इंटू कॉस π/9। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos π/3 इंटू साइन π/9। देखिए ये मेरा एक फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब माइनस ये देखिए, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, 2 साइन π/9 इंटू कॉस π/9, 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो ये देखिए मेरा फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत सारा फॉर्मूला अब यहाँ पे यूज होगा मेरा, यहाँ से मिटाते हैं हम। देखिए बहुत सारा फॉर्मूला अब यहाँ से मेरा यूज होगा। क्या क्या फॉर्मूला आ रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी आ रहा है। देखिए अलग अलग साइन जो मल्टीप्लाई था यहाँ पे, यानी कि इसको हम साइन ए माइनस साइन बी लिख सकते हैं, √3/16 प्लस हाफ, ब्रैकेट में इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी, यानी π/3 जो साइन के साथ था, π/3 और माइनस π/9, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है मेरा। ये देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, ये फॉर्मूला होता है। यही चीज था यहाँ पे, देखिए सेम चीज था, साइन से जो हुआ था वो कॉस के साथ है, थीटा कॉस के साथ है, वो साइन के साथ है, तो इसको हम साइन ए माइनस बी लिख दिए इतना को। अब माइनस ये देखिए ये क्या होता है, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, यानी कि 2 के साथ जो है उसका डबल यहाँ पे एंगल हो जाएगा, यानी π/9 है तो इसका डबल हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, माइनस में था 1/2 साइन 2 थीटा, 2 इंटू 2π/9। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज किए, तो इतना मेरा आया। तो देखिए अब और देखिए क्या आ रहा है, √3/16 प्लस 1/2, ये एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन 3π माइनस पाई, एलसीएम मेरा 9 हो गया, 3π माइनस पाई यानी 2π/9। देखिए सेम चीज आ जाएगा ये भी यहाँ पे, √3/16 प्लस
1/2 साइन 2 पाई/9 और माइनस 1/2 साइन 2 पाई/9। देखिए सेम चीज आ रहा है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये कट गया मेरा। ठीक है, तो यानी सिर्फ मेरा बचा क्या आंसर में, सिर्फ √3/16। यही मेरा आंसर हो गया। ये सब मिटा दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आता भी है, बोर्ड के एग्जाम में। तो यहाँ पे हम यही सब फॉर्मूला यूज किए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, और साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। ठीक है, यहाँ पे वही आया कि ये प्लस में था ये माइनस में था, सेम चीज आ गया तो कट गया, √3/16 बच गया। थैंक यू दोस्तों।